रिद्धिमा के हाथ से कागज गिर पड़ा। नहीं, ये झूठ है। उसकी आवाज कांप रही थी, सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। लेकिन विराज की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। सच और झूठ की फिक्र तुम्हें करनी चाहिए रिद्धिमा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अब ये कागज नहीं, तुम्हारी किस्मत फैसला करेगी। रिद्धिमा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे सिर्फ ठंडी संगमरमर की दीवार थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने तुमसे शादी नहीं की, ये सब फर्जी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर ये फर्जी होता तो तुम अभी भी अपने घर पर होती। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पतली कलाई अपनी मजबूत उंगलियों में जकड़ ली। अब तुम मेरी हो रिद्धिमा, और असुर जिसे अपना बना ले उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम मुझे जबरदस्ती इस शादी में फंसा रहे हो। जबरदस्ती नहीं रिद्धिमा, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखा रहा हूं। रावण मैंशन की पहली रात। रिद्धिमा को लगभग खींचते हुए विराज ने उसे अपने कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, रिद्धिमा चिल्लाई। मैं कर सकता हूं और कर चुका हूं। अब तुम इस घर की मालकिन हो। रिद्धिमा looks at Viraj with anger and fear. मालकिन या कैदी? Viraj takes off his jacket. Viraj didn't respond. He just took off his jacket and placed it near the bed. सो जाओ रिद्धिमा, ये लंबी रात होने वाली है। रिद्धिमा steps back in shock. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। Viraj smiles slightly and says, तुम्हें रहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रिद्धिमा को अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तेजी से मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी विराज's वॉइस इंटरप्ट्स। तुम्हारे हर कदम की खबर मुझे होती है रिद्धिमा। उसकी तेज चाल के बावजूद विराज उससे पहले दरवाजे तक पहुंच गया। उसने एक झटके में दरवाजा बंद किया और रिद्धिमा को अपने बाहों में जकड़ लिया। विराज फर्मली सेज, अब और कोई बहस नहीं। रिद्धिमा की सांस अटक गई। वो उसके बेहद करीब थी, इतनी करीब कि वो उसकी तेज धड़कनों को सुन सकती थी। विराज, अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी बाहों में डर लग रहा है। रिद्धिमा ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। वो जितना भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसकी सांसों की रफ्तार उसे धोखा दे रही थी। विराज, याद रखना। रिद्धिमा, उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। अब तुम सिर्फ मेरी हो। आगे क्या होगा? क्या रिद्धिमा इस कैद से बच पाएगी? क्या विराज का सच में कोई गहरा राज छिपा है? क्या रिद्धिमा के लिए यह सिर्फ एक पजेसिव खेल है या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए बंदिनी असुरा का इश्क। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना करें।